हारी हुई बाजी को जो जीत कर ले जाए, क्या उसको सुरेंद्र यादव कह सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ में है। बेलागंज की लगभग हारी हुई सीट को सुरेंद्र यादव ने अपने बूथ मैनेजमेंट से जीत लिया। वो बार बार कहते थे, उनके लोग भी कहते थे कि आखिरी 48 घंटे में सुरेंद्र यादव अपना त्रिनेत्र खोलेंगे और उस त्रिनेत्र में उनके विरोधी जलकर राख हो जाएंगे। और वही हुआ। जो खबरें हैं बेलागंज से कि सुरेंद्र यादव का बूथ मैनेजमेंट काम कर गया और लगता है कि बुझता हुआ लालटेन बेलागंज में जल जाएगा। एक बड़ी विरासत है सुरेंद्र यादव की, पिछले कई चुनावों से अजय हैं, उनको कोई हरा नहीं पाया। इस बार विरासत को एक कड़ी चुनौती मिली। मनोरमा देवी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। कोई ऐसा दाव नहीं है जो मनोरमा देवी नहीं चला। पूरा एनडीए मनोरमा देवी के पक्ष में, कहीं कोई कमी नहीं। इसके बावजूद अगर सुरेंद्र यादव बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं, अंतिम नतीजा तो 23 तारीख को आएगा, लेकिन बढ़त लेते हुए जो दिख रहे हैं बेलागंज में, तो इसके पीछे बस एक कारण है सुरेंद्र यादव का बेहतर चुनाव मैनेजमेंट, बेहतर बूथ मैनेजमेंट। देखिए, राजनीति के जानकार, रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भी घोड़े वहां दौड़ रहे थे। मोहम्मद अमजद ने बेजोड़ लड़ाई लड़ी वहां पर, कोई इसमें इफ बट वाला सवाल नहीं है। काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, मुसलमानों का रुझान भी उनके तरफ था। और जो 4 सीटें प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं उपचुनाव में, उनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं होगा तो वो बेलागंज का ही होगा। तो मोहम्मद अमजद एक बड़ी लड़ाई में थे, अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उसकी भी एक सीमा है कि आप किस लिमिट तक जा सकते हैं। तो मोहम्मद अमजद और प्रशांत किशोर का जो लिमिट था, वहां तक उन्होंने पहुंचने की कोशिश की, और अगर समझिए चीज़ों को तो लगभग वहां तक उन्होंने अचीव भी किया। लेकिन जहां तक सवाल हार और जीत का है, तो सुरेंद्र यादव को मानना ही पड़ेगा। अगर ये शख्स इतने सालों से, इतने दशकों से बेलागंज पर राज कर रहा है, तो जरूर कोई बात होगी। कहा जा रहा था कि एक मेजर डिवीजन यादवों में होगा, मुसलमानों में होगा, तो सुरेंद्र यादव क्या करेंगे? जो भूमिहारों में था, हमने आपको पहले बताया था कि भूमिहारों को लेकर सुरेंद्र यादव ने एक बड़ा मिशन किया। रात के अंधेरे में सुरेंद्र यादव ने ऑपरेशन भूमिहार किया और उसका नतीजा आज वहां पर दिखते हुए मिला। बेलागंज में भूमिहारों का भी वोट लालटेन को मिला, तो लोग हैरान हुए कि ये कैसे हो रहा है। तो ये सारा कमाल सुरेंद्र यादव के मैनेजमेंट का था कि भूमिहारों का भी एक हिस्सा सुरेंद्र यादव के खाते में गया। यादवों में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो डिवीजन हो रहा था, उस डिवीजन को रोका। सुरेंद्र यादव तो थे ही, लेकिन उनके साथ लालू प्रसाद भी कंधा से कंधा मिलाकर थे। तेजस्वी यादव थे, हैना साहब थी, ओसामा साहब थे, तमाम बड़े नेता जो महागठबंधन के थे, सब लोग वहाँ पर गए। और ये एक तय करने की कोशिश की गई कि इस किले को ढहने नहीं देना है। अगर बेलागंज का किला ढह गया तो माई भी बर्बाद हो जाएगा, माई भी ढह जाएगा। पूरे बिहार में हम क्या सूरत दिखाएंगे, कौन सी तस्वीर दिखाएंगे और कौन सी ताकत का हम दावा करेंगे? जब बेलागंज का किला ढह जाएगा तो फिर आरजेडी के पास बचेगा क्या? तो एक बड़ी चुनौती थी बेलागंज में, और उस चुनौती को एक बेहतर तरीके से, कहिए कि साइंटिफिक तरीके से, और जो चुनावी रणनीति होती है उस लिहाज से सुरेंद्र यादव ने इस चुनाव को लड़ा अपने बेटे के लिए। और विश्वनाथ यादव पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, उन्होंने भी मेहनत की, लेकिन नाम और वोट तो सुरेंद्र यादव के नाम पर ही मिला। लालू यादव ने तो पटना से भी अपील जारी की बेलागंज के लिए कि सुरेंद्र यादव के बेटे को जिताइए, लालटेन को जलाइए। लेकिन नीतीश कुमार के दिल में जो एक कसक थी कि इस बार पटकनी देनी है, उनके साम्राज्य को तबाह कर देना है, सुरेंद्र यादव के साम्राज्य को, तो उसमें लगता है कि अभी जो खबरें हैं अभी तक, उसमें लगता है कि नीतीश कुमार सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बहुत सारी खबरें हैं कि मनोरमा देवी को सारे अपर कास्ट ने वोट कर दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा वोटों ने कर दिया, मुसलमान का बंटवारा हो गया, सुरेंद्र यादव को नुकसान हो गया, यादवों ने भी ठीक ठाक संख्या में उनको वोट कर दी। ये खबरें भी है बेलागंज से।
लेकिन ज़मीनी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, सुरेंद्र यादव का बूथ मैनेजमेंट, कहने को तो ये सारी चीज़ें कही जा रही है, लेकिन जो वोट हुआ है, जो वोट पड़ा है लालटेन के छाप पर, जो माइक्रो मैनेजमेंट सुरेंद्र यादव ने किया, उसका नतीजा और उसका पूरा डिटेल आपको अगले 1-2 दिनों में मिल जाएगा कि सुरेंद्र यादव ने आखिर बेलागंज में आखिरी 48 घंटे में किया क्या। तरह तरह के आरोप हैं सुरेंद्र यादव पर कि आपने एकदम जमकर चॉकलेट बांट दिया बेलागंज में। एक तो पकड़े भी गए थे लक्ष्मण यादव जी, छोटी सी घटना थी, लेकिन एक मैसेज तो उससे चला गया सोशल मीडिया पर, जो है ये वीडियो वायरल हो गया कि भाई बेलागंज में नोट के बदले वोट का खेल हो रहा है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन जिस शांति तरीके से, जिस सलीके से और एक सिस्टमेटिक ढंग से सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं हर बार, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, इस बार के बाई इलेक्शन में भी उनका ये हुनर काम आया और उसी हुनर ने राजद की बुझती हुई लालटेन को जलाया और एक हारी हुई बाजी सुरेंद्र यादव फिलहाल जीतते हुए दिख रहे हैं। अंतिम फैसला तो 23 तारीख को आना है, लेकिन जो खबरें हैं बेलागंज से वो यही बतला रही है कि सुरेंद्र यादव को वहाँ पर एज है। प्रशांत किशोर ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी बेलागंज में, मोहम्मद अमजद को खड़ा करके अपना कैंडिडेट उन्होंने बदला था, तो मोहम्मद अमजद ने भी उनको निराश नहीं किया। मुसलमानों का एक थोक वोट मिला है और दूसरी बिरादरी का भी मिला है, कुछ ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान का ही वोट मिला है, दूसरी बिरादरी का भी वोट मिला है। प्रशांत किशोर ने जो अपना एक अभियान चलाया उसका भी प्रभाव देखा गया बेलागंज में, उसका भी वोट कन्वर्ट हुआ है। एक चीज़ साफ हुई है कि प्रशांत किशोर अगर मेहनत करेंगे, अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे, अच्छे कैंडिडेट राजनीतिक मायनों में हम कह रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर और डॉक्टर होल्डर, उससे काम बिहार में नहीं चलेगा। इसका एहसास 23 तारीख को प्रशांत किशोर को भी हो जाएगा। तो जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, जो राजनीतिक घोड़ा है, उसकी पहचान प्रशांत किशोर को 25 के चुनाव के लिए करना पड़ेगा। बेहतर प्लानिंग करते हैं, बेहतर रणनीति बनाते हैं, अच्छा स्लोगन लिखते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बेजोड़ सोशल मीडिया का मैनेजमेंट है, नेट पर एक्टिव हैं उनके सारे लोग, और जो लोग हैं जुड़े हुए वो भी समर्पित लोग हैं, हवाबाज नहीं हैं, वो समर्पित लोग हैं। वो लोग भी काम ने उन्होंने किया। बेलागंज हम लोग गए थे, बेलागंज में उनकी टीम एकदम बूथ बाय बूथ अपना मैनेजमेंट कर रही थी। तो तमाम चीज़ें हुई बेलागंज में, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि अगर आपके पास बेहतर बूथ मैनेजमेंट है, वोट की ताकत तो है ही आरजेडी के पास, अगर बेहतर मैनेजमेंट किया जाए तो जीती हुई बाजी को भी, हारी हुई बाजी को भी जीता जा सकता है। और इसको साबित करके दिखाया सुरेंद्र यादव ने बेलागंज में। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।